हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स 2026 जो जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसके 20 के 20 मैथ के सभी क्वेश्चन हल करेंगे। मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी में, तो 20 के 20 क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम बोर्ड मास के नियम का पालन करेंगे प्यारे बच्चों। बोर्ड मास के नियम का पालन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 12 पॉइंट हटाने के लिए भाग 100 से गुना 4, 1 2 3 4, 4 शून्य लगा दो बटे में, ठीक है, एक के बाद पॉइंट हटाने के लिए 12 चौके 48, 2 4 2 6 शून्य हो गया ना, तो 6 अंक छोड़ दीजिए, 2 2 4 और 2 6, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 72 इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, 10,000 से, ठीक है। इसके भाग में इसको रखो, ठीक है, बटे में, तो क्या होगा, ये रकम पलट के वही ऊपर चला जाएगा। इसको 2 4 2 6, जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, 6 6 शून्य से और नीचे 48, 1 2 3 4, 4 से 4 हटा दो, ठीक है प्यारे बच्चों। 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 2 से इसको काट लो 50 पे, 50 पे और 50 दिया 150, यहाँ तक हमारा हल हो गया, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है, 1/100, इसी से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 3/2, चलिए फिर से करते हैं गुणा 8/1000, गुणा किससे करना है, 3/2 से, 3/2 से, ठीक है। 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, 4 दिए 12, तो हमें क्या करना है, 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के जीरो पॉइंट से लगाना है, तो आगे एक पॉइंट लगाइए, 1 2 3, यानी 0.012, 0.012 बी ऑप्शन इसका हमारा सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। चलिए हम क्या करेंगे, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस सीपी के बराबर है बच्चों, सीपी बटा एसपी, ठीक है। ये एसपी इसके बटा में जाएगा, इक्वल टू एसपी यदि यहाँ इसके नीचे जा रहा है ना, तो इसकी एक शर्त रहेगी कि मेरा दोस्त ऊपर रहेगा, मेरा दोस्त ऊपर रहेगा, यानी 12 ऊपर रहेगा, और सीपी जो है ऊपर रहा है, तो भाई इसके फ्रेंड को क्या है, यहाँ नीचे बैठना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के आपस में यही शर्त होती है, तो इस प्रकार से याद रखना ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। काट लीजिए, 3 चौके 12, 3 पंचों 15, यानी अब जो कॉस्ट प्राइस के सामने वो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग के सामने वो सेलिंग है। 5 रुपए में बेची किसी चीज को, 4 में खरीदा, तो लाभ हो गया 1 का, 1/4 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25% का क्या हो गया, शुद्ध लाभ हो गया। 25% का उसको क्या है, शुद्ध लाभ है। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 3 5 है और उनका एलसीएम 75 है, तो बच्चों क्या होता है, दो इसके अंदर एक कॉमन है x, क्या है, कॉमन x है, यानी एक संख्या 3x है और दूसरी 5x है, ठीक है। एलसीएम कितना है, 75। अगर यदि इसमें एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एक तो कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा जो अलग अलग है कॉमन में से एक लेंगे, तो दोनों x में से एक ले लो, 3 दूना 5, यही तो इसका एलसीएम होगा, इज इक्वल टू 75 है। 15x इज इक्वल टू 75, x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5, 15 5 75, यानी x का मान 5 है। x का मान 5 है तो छोटी संख्या तो हो गई 3 गुना 5 यानी 15, और इसने पूछी थी छोटी तो 15 होगी, बड़ी अगर पूछता तो 15 5 75 हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ए किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 12 दिन में करेगा, और बी उसी कार्य को 18 दिन में करेगा, तो टोटल काम निकाल लेंगे बच्चों, इसका एलसीएम निकाल लो, टोटल काम आ जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है, 36 टोटल काम है, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, 18 दूनी 36, और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर टोटल काम कितने करेंगे, 3 और 2 5 काम। एक दिन में यदि 5 काम करेंगे तो टोटल 36 काम है, टोटल 36 काम है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 5 7 35, एक बच गया, 5 दूनी 10, यानी 7.2, 7.2 इसका सही उत्तर होगा, 7.2 दिन में वो पूरा काम सल्टा देंगे।
₹5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होगा? भाई ब्याज पे ब्याज भी तो लगता है। पहले साल तो ब्याज जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल रहता है प्यारे बच्चों, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही क्या होगा? ब्याज पर ब्याज भी यहाँ लगेगा। चलिए इसकी फ्रैक्शन बना लो आप। कितनी होगी? 1/10। तो ₹10 से बढ़ के अगले साल कितना हो जाता है धन? ₹11। 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर 2 लगा लेंगे। 10 दाएं 100, 11 11 121। ₹100 वाला धन बढ़कर कितना हो गया? 121 हो गया। 100 वाला धन 121 हो गया, यानी 100 का मान जो है 5000 हमें दे रखा है, तो इसका कितना गुना है? 50 गुना। इसको भी 50 गुना आप कर दीजिए। और हमें क्या निकालना था? ब्याज निकालना था। तो भाई अंतर निकाल लो इसका, ₹21 का। ब्याज कितना लग रहा है? ₹21 लग रहा है, 21। तो इसका 50 गुना कर दो भाई। 21 पांजे 105, यानी ₹1050 क्या होता? इस पे ब्याज हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है। पाई लेना 22/7। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, इज इक्वल टू 44 हमें दे रखा है, तो 22 से इसको काट के लीजिए, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया। ठीक है, आर इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, ये आर पार गुना होगा यहाँ से, तो 7 एकम 7। आर इज इक्वल टू कितना होगा? 7, यानी त्रिज्या उसकी कितनी है? 7। अभी क्या निकालना है? उसका क्षेत्रफल निकाल लो। क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई हमें लेना है 22/7, आर हमारा आ गया 7, तो इसका स्क्वायर कर दो। 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 120 है, तो किसी संख्या का यानी 40% का मान क्या है? 120 है, तो 1% का मान 120/40। इसी प्रकार से 100% का मान गुना में 100, 40 दी है, तो 3 और 100 की मल्टीप्लाई 300, तो वह संख्या क्या है? 300 है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर चाल से चल रही है, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यहाँ मीटर में है आंसर, और यहाँ पर चाल जो है तो समय जो है सेकंड में है, तो इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड बना लो आप। 72 गुने 5/18, 18 चौक 72, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, और 20 सेकंड में ये पार कर रही है। 20 सेकंड में पार कर रही है, तो टोटल देखो आप दूरी कितनी तय कर दी? 20 गुना 20, चाल गुना समय, 400। ठीक है, 400 की दूरी तय करी है। 20 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो बाकी जो है उसकी ने अपने आप की दूरी तय करी है, तो इसमें से 200 घटा दो। कितना आ गया? 200। ट्रेन की लेंथ जो इसने पूछी थी 200 मीटर है। ठीक है, टोटल उसने 400 मीटर की दूरी तय कर ली 20 सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहली 10 विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को क्या होता है? योग क्या होता है? पहली अन विषम संख्याओं का योग अन स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। अन स्क्वायर, इसको याद रखना आपको। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करना है हमें, 10 का स्क्वायर, और फिर क्या करें? 10 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा, तो 10 गुना 10/10, इससे ये कट गया, तो 10 इसका क्या आ गया? औसत आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? भाई वर्ग है ना, वर्ग, इसका विकर्ण कितना है? 10√2 है, और हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो। वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2, यदि विकर्ण दे रखा है ना, तो विकर्ण का स्क्वायर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर होता है 1/2 इंटू 10√2 गुना में 10√2। ठीक है, चलिए 10 दाई 100, 2 से इसको काट लीजिए, एक को 2 पंजे, तो 10 पंजे 50 गुणे, इसमें से क्या होगा? √2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 100 है, तो क्षेत्रफल जो है 100 है, तो यदि भुजा दी हुई होती वर्ग की, तो ए स्क्वायर क्या होता? ए स्क्वायर क्या होता? ठीक है, ए स्क्वायर क्या होता? 100, तो ए क्या होगा? 10 गुना 10, तो ए आ गया हमारा 10। ए 10 है, तो इसने पूछा था कि भाई उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप 4a होता है भाई, तो 10 चौके 40 हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। ए और बी की आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है?
4:5। वर्तमान के लिए बीच में रखना है। पहले की बात करें तो ऊपर की तरफ जाएंगे और बाद की बात होगी तो नीचे की तरफ जाएंगे। चलिए 5 वर्ष बाद, यह है 5 वर्ष के बाद, यहाँ 5 लिख लो। यह अनुपात हो गया 5:6। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर इक्वल कर लो। 4 और 5 का अंतर 1 है, 5 और 6 का भी 1 है, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो कि 5 से 6 तक और 4 से 5 तक जब हम गए तो कितना अनुपात बढ़ गया? 1। इस 1 का मान क्या है? 5 वर्ष। 1 का मान क्या है? 5 वर्ष है। तो ठीक है, 1 की वर्तमान आयु पूछा है तो 1 की हमारे हिसाब से 4 है, यूनिट 4 है, लेकिन 1 यूनिट का मान 5 है, तो 4 गुना 5 यानी 20 वर्ष। ए की 20 हो जाएगी। वहीं पे बी की पूछता तो 25, और आज की पूछता ए की तो 5 5 25 और 5 के 30, बी की 30 हो जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 का वर्ग कितना हो गया? 625 का 25, 25 25 625 प्लस फिर 22 का 22 22 484 होता है 22 का। ठीक है, माइनस 11 11 121, 11 11 121। चलिए 25 25 और 22 47 माइनस 11। ठीक है, 35 36 36। ठीक है, 36 इसका सही उत्तर होगा। चलिए, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या है? 10 है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच हाइट है बेलन की और आर त्रिज्या, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 गुना 7 गुना 10। ठीक है, 7 से 7 काट दीजिए, 7 और 22 की मल्टीप्लाई 154 और 10 से गुणा कर दो 1540, 1540। तो इसका कितना हो गया? घन सेंटीमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, शॉर्ट में अगर हम करते हैं ना, ट्रिक से हम करते हैं, तो इसका इसका क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। 5 5 25 और इसमें से -2 करेंगे, यानी 23 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना? 5। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 5 5 25। ठीक है, x से x कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये बराबर से अगर 2 उस साइड जाएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका उत्तर क्या हो गया? 23 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। हाँ, ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पर प्लस है तो इसका वर्ग करके -2 करेंगे, यदि यहाँ पर माइनस है तो इसका वर्ग करके और +2 कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अरे बच्चों, मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई यहाँ से चलती है, यहाँ पर आएगी तो पूरा कितना? 1 घंटा, यानी 60 मिनट हो जाएंगे भाई। 60 मिनट, 60 मिनट पे कोण कितने का बनाएगा? 360। सर्कल का पूरा कोण है 360 का होता है, तो 60 से भाग कर दो भाई, तो 1 मिनट का निकल के आ जाएगा। चिक्कू चिक्कू 36। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 15 मिनट में कितने का बनाएगी? 1 मिनट में 6 का गुना 15, 15 छिके 90, 90 डिग्री का कोण 15 मिनट में मिनट वाली सुई जो है बना देगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 18 और 24 का अच्छेप निकालना है प्यारे बच्चों। 12 18 और 24, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों में अंतर देखेंगे भाई। 6 का अंतर है। अब 6 से इसको भाग देंगे, यदि पूरा पूरा भाग हो जाता है तो इसका अच्छेप क्या होगा? 6 हो जाएगा। 6 चौक 24, पूरा भाग हो रहा है, तो अच्छेप क्या हो गया? 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मेज को 900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10, 1/10 यानी 10 में यदि 10 में खरीद के लाया और अगर 10% उसको हानि हुई है ना, तो वो 9 रुपए की बेच रहा है। कितने की बेच रहा है भाई? 10 वाली वस्तु को 9 में बेच रहा है। इस 9 का मान उसने दे रखा है भाई, 9 में नहीं, वो कितने में? 900 में बेच रहा है भाई। तो ये इसका 100 गुना है, तो इसको भी 100 गुना कर दो भाई, इसको भी 100 गुना कर दो भाई, 1000 रुपए। तो इसने पूछा मेज का क्रय मूल्य, तो मेज का क्रय मूल्य क्या था? 1000 रुपए था। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। 1000 रुपए में लाया, 900 में बेचा, 100 की हानि हो गई। चलिए, एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। भाई एक कोई पाइप है, एक टंकी को 6 घंटे में, एक टंकी को 6 घंटे में भर देती है भाई। ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकती है। दूसरा पाइप कोई बी है, उसको 12 घंटे में भर देती है भाई। तो क्या टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या हो गई? 12 भाई।
6 दूनी 12, 12 एकम 12, यानी ए जो है 2 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहा है, बी है 1 घंटे में 1 लीटर डाल रहा है। तो दोनों अगर मिलकर डालेंगे तो 1 घंटे में कितना डाल देंगे? 3, 2 और 1 3, 12 पूरा है। टैंक भरने में कितना 12 लीटर चाहिए, 1 घंटे में 3 डाल रहा है, तो कितना समय लगेगा भाई? 4 घंटे लग जाएगा, 4 घंटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5, 8, 12, 15, 10 का माध्य मीन। मीन क्या होता है प्यारे बच्चों? मीन जो है औसत, एवरेज। एवरेज क्या है? मीन है। औसत क्या है? मीन है। माध्य, मीन, औसत एक ही बात है, ठीक है। सभी को जोड़ के क्या करना है? जितनी संख्या उससे भाग करना है। तो 8, 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। 25 37, 37 और 5 8, 37 और 8 45 और 5 50, 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग दे दो, 10 पे कटेगा। इसका जो माध्य है वो क्या है? 10 है। मीन जो क्या है? 10 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बच्चों प्रति वर्ष सेम लगता है, तो 5% एक साल में लग रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा टोटल? 15% उसका ब्याज हो जाएगा। धन कितना था? 8,000, तो सीधा 8,000 का क्या करेंगे? 15% निकाल दो, ठीक है। 15% इसका निकाल दो भाई, ठीक है भाई। 15 जीरो जीरो, 15 8 120, ठीक है ना, 1200। तो इसका जो ब्याज है 1200 रुपये हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास